ग्लोबल गोल जो सेट किया गया है ग्लोबल लेवल पे कि 2030 तक हमारा रोड फैटेलिटी मतलब मृत्यु, रोड पे मृत्यु वो जीरो हो जाए, राइट। 2020 में यूनाइटेड नेशन ने पूरा डिकेड को जो जो आप ऐसे समझे कि 2011 से लेकर के और 20 तक अगर देखें वो 10 साल, तो इसे उन लोगों पूरा ही रोड सेफ्टी डिकेड्स घोषित किया था और टारगेट था कि कम से कम 50% जो रोड फैटिलिटी है, जो डेथ है रोड पे, वो कम किया जाए, राइट। लेकिन मैं आपको एक 2011 का डेटा बताता हूं। 2011 में इंडिया में 1,42,485 लोगों का मौत हो गया रोड पे, राइट। और 2019 में 1,51,113 लोगों का मौत हो गया। तो घटा? नहीं घटा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो दो मैंने आपको बताया, एक तो ग्लोबल गोल ऑफ 2030 कि जीरो फैटिलिटी करेंगे, और एक जो यूनाइटेड नेशन वाला था कि चलो 25% कम, 50% कम करेंगे, वो भी नहीं हुआ, उल्टा बढ़ गया। अच्छा, 2020 में जबकि 2019 से फैटिलिटी कम हुई है, लेकिन मेरा ऐसा पर्सनल बिलीफ है कि क्योंकि 2020 में लॉकडाउन रहे थे, तो उसके वजह से जो 2019 के कंपैरिजन में जो नंबर ऑफ डेथ कम हुए हैं वो 1,33,201 हुआ है। कहने का मतलब हुआ ये कि कोई 20,000 19,000 लोग जो हैं वो कम मरे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो हमारे इंटरवेंशन के वजह से कुछ नहीं हुआ है, वो लॉकडाउन के वजह से हुआ है। यहाँ तक मैं आप लोगों को अगर कहीं कोई कोई भी डाउट हो, कुछ हो, तो हम लोग इस मुद्दे पे बात कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2017 में, इफ आई एम प्रिसाइज, इट वाज 30 नवंबर 2017 में कुछ डायरेक्टिव इशू किए थे रोड पे फैटेलिटी को कम करने के लिए। कहने का मतलब कि सिचुएशन इतना अलार्मिंग था कि कोई हमारे आपके जैसा आदमी जो है वो कोर्ट में गया कि भाई देखिए क्या कर रहे हैं आप लोग, बताइए। कोई 1.5 लाख आदमी हर साल रोड पे मर जा रहा है, तो कुछ होना चाहिए, मतलब कुछ तो करो यार, राइट। तो इस पर्पस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्टिव दिए। वो डायरेक्टिव आप ध्यान से समझें। पहला था कि हम लोग क्या करें कि एक रोड सेफ्टी काउंसिल बना दें, राइट। क्योंकि बाकी सब लोग जो है वो अलग अलग कामों में बिजी हैं, तो एक काउंसिल हो जो इसी काम में 365 दिन लगा हुआ हो, राइट। दूसरा उन्होंने कहा कि लीड एजेंसी बना दो, ठीक है। जो एजेंसी जो कुछ भी डिसीजन आता है, जो कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आता है, तो पहले से ही कि भाई कौन करेगा, तो वो झंझट खत्म करो, एक लीड एजेंसी बना दो। यहां तक फिर तीसरा उन्होंने कहा कि आप क्या करो, रोड सेफ्टी फंड स्टैब्लिश कर दो, राइट। कि जिससे कि चलो गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो फिनेंशियल अकाउंटेबिलिटी इज द बिगेस्ट अकाउंटेबिलिटी। बोला फंड अगर रहेगा तो तब तो कुछ करेगा ही करेगा, है ना। मिनिस्ट्री अथॉरिटी जो भी है, बोलो जी फंड है, इसको क्या करे, नहीं तो सरेंडर करना पड़ेगा। तो कहा कि चलो ठीक है, ऐसा करो ना, एक रोड सेफ्टी फंड स्टैब्लिश कर दो। फिर इन्होंने कहा कि अब रोड सेफ्टी एक्शन प्लान भी बनाओ, कि जिससे क्या करना है आपको, अगर प्लान रहेगा तो उसको इंप्लीमेंट भी करेंगे, राइट। इवन इन्होंने ये कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक रोड सेफ्टी कमेटी बनाओ। इस लेवल तक का डायरेक्टिव आया, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। इन्होंने कहा कि देखो जी,
जो इंजीनियरिंग, जो रोड इंजीनियरिंग है सड़क बनाने में, उसमें इंप्रूवमेंट लाने के लिए जो भी व्यवस्था करनी हो वो करिए आप। फिर इन्होंने कहा कि वो स्पॉट आइडेंटिफाई करिए जहां पे एक्सीडेंट्स ज्यादा हो रहे हैं। इसको इन्होंने ब्लैक स्पॉट कहा। इन्होंने कहा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लैक स्पॉट एंड इट्स रेक्टिफिकेशन, राइट, कि उसको रेक्टिफाई करिए कि जिससे कि अगर एक ही स्पॉट पे बार बार कुछ हो रहा है तो इसका मतलब रोड में प्रॉब्लम है वहां पे, राइट। फिर इन्होंने कहा कि जो रोड है उसका सेफ्टी ऑडिट भी करो, कि जिससे कि चलिए मतलब थर्ड पार्टी एक अगर सेफ्टी ऑडिट होएगा तो पता लगेगा कि जो रोड सेफ्टी वाले लोग जो थे उन्होंने क्या काम किया, तो सेफ्टी ऑडिट भी कर दो। फिर इन्होंने कहा कि उससे भी ऐसे उन्होंने बहुत सारे दिया इन्होंने डायरेक्टिव। इन्होंने कहा कि देखिए जहां भी आपको रोड सेफ्टी के लिए इक्विपमेंट परचेज करना हो तो भी आप आस्क करो, रिक्विजाइट करो। इन्होंने कहा कि अगर वो भाई क्योंकि एक्सीडेंट हो जाता है और हाईवे पे ट्रॉमा सेंटर नहीं होता है तो उसकी वजह से भी डेथ बढ़ जाता है, तो क्यों नहीं आप ट्रॉमा सेंटर ही बनाने का उन्होंने कहा दिया। आप ट्रॉमा सेंटर भी बना लो जिससे कि ये जो डेथ कि चलो एक्सीडेंट तो हो गया, नंबर ऑफ डेथ जो है वो कम हो जाए अगर बढ़िया इलाज लोगों को मिल जाए तो। इन्होंने कहा कि उससे भी कि चलो बच्चों को शुरू से ही रोड सेफ्टी के बारे में जानकारी, इसलिए उसको स्कूल करिकुलम में ही डाल दो, राइट, कि जिससे कि शुरू से ही वही बच्चे कल बड़े होकर के बाइक चलाते हैं, फिर वही लोग रोड पे कार चलाते हैं, तो उस प्रोसेस को खत्म। मैंने कहा कि शुरू से ही लोगों को शुरू से ही लोग अवेयर रहे, राइट। देखिए अब आप समझिए कि इंडिया में ऑलरेडी मोटिल इस समय आप ये कह सकते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है जिसका कि अमेंडमेंट किया गया 2019 में। आई थिंक द डेट वाज मंथ वाज अगस्त 2019। तो उसको 1 सितंबर से उसमें जो अमेंडमेंट्स थे वो लागू करने थे, राइट। उस अमेंडमेंट में कुछ स्ट्रिजेंट प्रोविजन थे कि जैसे कि आप अगर मोबाइल पे बात करते हुए चलेंगे तो आपका पेनल्टी कई गुना बढ़ा दिया गया था, ड्रंक एंड ड्राइव का पेनल्टी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था। लेकिन मैं ये कहूंगा कि दुर्भाग्य हमारे देश का कि उसका हर लेवल पे विरोध हुआ, राइट, हर लेवल पे उसका विरोध हुआ और यहां तक कि लोगों ने रोड पे उसका प्रोटेस्ट किया। किस लिए? उन्होंने कहा कि जी देखिए ऐसा है कि जो ड्राइवर का एवरेज पेइंग कैपेसिटी है वो ऐसा इतना नहीं है कि उतना पे कर पाए। तो हुआ यूं कि इन सब बखेड़ों की वजह से बहुत सारे स्टेट में जो अमेंडमेंट हुआ वो तो लागू हुआ ही नहीं, समझ गए। तो कहने का मतलब हुआ कि जो अमेंडमेंट किया गया रोड पे मौत को कम करने के लिए वो सही से इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं। ये हुआ पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा क्या हुआ? दूसरा ये है कि जो अब इन्फोर्समेंट के लिए कि चलो ठीक है ड्रंक एंड ड्राइव को देखना है, चेक करना है, लेन चेंजिंग को पकड़ना है, तो मैन पावर की भी बड़ी कमी है। वो आपको भी अनुभव है कि हर जगह ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं होते, हाईवे पे तो खैर होते ही नहीं है। 20-20 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर होते नहीं है और हिट एंड रन केस हो जाते हैं। आपको भी पता है कि हाईवे पे कैसे गाड़ियां चलाई जाती है आजकल, सारे हाई पावर इंजन कार्स आ गए हैं। तो दूसरा लिमिटेशन जो मुझे लगता है वो ये है कि जो इन्फोर्समेंट वाली जो एजेंसी है उनका मैन पावर जो है वो बहुत कम है। अच्छा, कम का झंझट एक ये भी है कि जो मेरा अनुभव है उस हिसाब से कोई इनके पास एक अच्छा अभी तक मेथड भी नहीं है जिसे कैलकुलेट कर पाए कि कितने मैन पावर की जरूरत है। मतलब वो मेथोडोलॉजी का भी अभाव है। वो भी अगर होता तो प्रोबेबली ये पर्पस सोल्व हो सकता था। उसको करने के लिए जो मुझे लगता है कि क्योंकि मैन पावर तो मुश्किल ही है इतना सारा अरेंज करना, तो ऑटोमेशन की ओर जा सकते थे। और ऑलरेडी पुलिस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक अपने रिपोर्ट में इन्होंने कहा भी है कि अगर रोड पे इस तरह के वायलेटर को ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई किया जाए तो वो अश्योर हैं कि रोड पे जो है वो फैटेलिटी कम हो जाएगी और जो वायलेशन है वो कम होने लगेगा। बट अनफॉर्चुनेटली वो भी हो नहीं पाया। केवल कुछ लिमिटेड सिटीज और कुछ एक्सप्रेस वे पे
वो हो पा रहा है। लेकिन अगर आप वो कहेंगे तो पूरे इंडिया का वो मेरे हिसाब से कोई 1.5-2% है, उससे ज़्यादा में तो वो इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया। तो अगर ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा तो होना थोड़ा सा मुश्किल मुझे लगता है। तीसरा कि जो इन्होंने कहा कि ब्लैक स्पॉट को आइडेंटिफाई करो और उसको रेक्टिफाई करो, उसके लिए फंड भी अवेलेबल नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि सारे जो रोड एक्सीडेंट से डील करने का जो सुविधा है वो स्टेट के थ्रू है ना, और स्टेट के अपने ही लिमिटेशन है। एक प्रॉब्लम मुझे और भी लगता है कि अगर गवर्नमेंट ड्राइवर्स को छोड़ दें, जो गवर्नमेंट में एम्प्लॉय ड्राइवर हैं, मुझे तो वो भी स्ट्रेस लगते हैं। लेकिन जो प्राइवेट एजेंसियों में, प्राइवेट कंपनीज में और या अपनी गाड़ी ट्रक वर्क चलाते हैं, मोस्ट ऑफ ड्राइवर जो स्ट्रेस लाइफ जीता है और जिसके वजह से उसके ड्राइविंग एटीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। और मुझे लगता है कि वो भी एक्सीडेंट का जो रेट है वो बढ़ाता है। एक चीज और मुझे समझ में आता है, हालांकि मुझे कोई 15 मिनट ही बोलने के लिए कहा गया, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करके इसको खत्म करता हूँ। एक, जैसे मैंने बताया कि जी कोई 1.5 लाख लोग हर साल इंडिया में रोड पे उनका डेथ हो जाता है, उसमें 2/3 जो है वो टू व्हीलर्स है, चाहे वो खुद जो बाइक चला रहा है वो या उसके पीछे जो बैठा हुआ है वो। लेकिन जितने भी एम्फेसिस है रोड एक्सीडेंट को कम करने के लिए, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो बाइक वो उनकी जान बचाने को लेकर के नहीं है। तो एम्फेसिस उस पे अगर हो, क्योंकि वो सबसे बड़ा चंक है जो कि इस डेटा में दिखता है। मुझसे बोलेंगे कि जी करें क्या, तो करने का तो देखिए ये है सब जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने और सबने कहा है, जो डायरेक्टिव्स आए हैं, अगर हम उसी को इम्प्लीमेंट कर लें तो काफ़ी रोड पे जो एक्सीडेंट है वो कम हो जाएगा। हम लोगों को ये समझना चाहिए कि व्हीकल जो है वो केवल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है। अगर उसको आप वाइजली यूज नहीं करते हैं तो वो एक विपन भी है, और वो ऐसा एक विपन है जो केवल सामने वाले को नहीं मारता है, आपको भी मारता है। एक्सीडेंट होता है तो आप भी मरते हैं, सामने वाला तो मरता ही है, और फिर उसके दुष्परिणाम जो हैं वो आपके फैमिली वालों को भी झेलना पड़ता है। डेटा कलेक्शन में काफ़ी काम करने का मुझे लगता है, क्योंकि जब मैं देख रहा था तो मुझे समझ में आया कि कोई नेशनल जो डेटा कलेक्शन है, काफ़ी एक्सीडेंट्स जो हैं वो अनरिपोर्टेड ही रह जाते हैं। तो डेटा कलेक्शन को इंटेलिजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा इंटेलिजेंट, तब तक आपके डिसीजन नहीं आ सकते परफेक्ट, और जब डिसीजन आएंगे ही नहीं तो आप इम्प्लीमेंट क्या करेंगे। और आप समझिए कि 1.5 लाख लोग, मोस्टली उसमें से वो लोग हैं जो, क्योंकि रोड पे वही लोग आते जाते हैं जो या तो अर्न कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, अपने फैमिली के लिए ब्रेड विनर होते हैं, नहीं तो कौन बाहर निकलता है। तो उस तरह का जो 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 मतलब मेन प्रोड्यूसर है, उसी का डेथ हो रहा है। ये केवल फैमिली का नुकसान नहीं है, मेरे समझ से ये नेशनल लॉस है, और इसे हम सब मिल करके हम लोगों को रोकना चाहिए। तो मैं यही कह करके, क्योंकि अभी भी मेरे पास कोई 2 मिनट है, मैं इसको यहाँ पे कह करके ख़त्म करता हूँ। बाकी आप लोगों का मैं क्वेश्चन इनवाइट करता हूँ कि आप सब लोग मुझसे जल्दी जल्दी जो पूछना चाहें वो आप लोग पूछ लें। बाकी मॉडरेटर पर निर्भर करता है कि वो कैसे डायरेक्ट करते हैं। थैंक यू। मैं अवेलेबल हूँ सेकेंड राउंड के लिए। थैंक यू। उसमें हम लोग और टेक्निकल बात करेंगे।